जय हिंद। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अंतर्गत जो वैकेंसी निकला था उसका एडमिट कार्ड आ गया है। इसका रैली स्टार्टिंग डेट से 30 जनवरी से। इस रैली में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाला है और पीएसटी और पीईटी में आपको क्या करना है, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देख लेना है। जो कैंडिडेट सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री पीएसटी और पीईटी कैंडिडेट के लिए जो जाएगा रैली में। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और स्टेनोग्राफर में इसमें आपको जो टोटल वैकेंसी था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 122 और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए 418 यहाँ पर वैकेंसी था। तो दोस्तों चलते वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एसआई स्टेनोग्राफर की आपका पीएसटी स्टार्टिंग डेट से 30 जनवरी से और पीएसटी एडमिट कार्ड आपको निकल के आया है 17 जनवरी में। इसमें आपका पहले जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा इसमें पहले आपका हाइट बर्थ टेस्ट किया जाएगा, यानी आपका हाइट मापा जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किया जाएगा उसी दिन। उसके बाद अगर आप इस क्लियर करते हो तो आपके रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। इसके अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इसका फिजिकल डिटेल्स की बात करें तो यू आर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए फॉर मेल 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए जो एसटी कैंडिडेट फीमेल है। इसमें चेस्ट मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए यानी 5 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज कराना पड़ेगा। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 76 और 81 आपका चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंडेड करके। उसके बाद यहाँ पर फीमेल के लिए कोई चेस्ट की अनिवार्यता नहीं है, यानी आपको चेस्ट मापा नहीं जाएगा। गढ़वाली, कामुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर कैंडिडेट के लिए फॉर मेल 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फॉर फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना जरूरी है। वेट होना चाहिए आपका हाइट के हिसाब से, उसी दिन आपका वेट नापा जाएगा। तो आपका जो वेट होगा वो हाइट के हिसाब से आपका इक्वलिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस की बात करें, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको पहले आपका एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा एक, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिफाई कार्ड, पैन कार्ड, यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज पैन कार्ड जो है आपको एक ले जाना पड़ेगा, जिसमें आपका पिताजी का और आपका फोटो क्लियर आता है और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ऐसे ही आपको 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग आपने आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी आईटीआई, एनसीसी जो है आपको ले जाना मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले जाना पड़ेगा जो आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट से आपको हो जाएगा। एक कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैंडिडेट से आते हो तो आपको सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और इसका साथ आपका कास्ट फॉर्मेट भी ले जाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म फिलअप भी कैसे करना है और किस जगह से आपको ले जाना पड़ेगा और कितना ओल्ड तक आपका ये कास्ट फॉर्मेट चलेगा, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, यानी पीआरसी जो आपका नियर बाय स्थायी बासिंदा का सर्टिफिकेट होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो नियर बाय पंचायत प्रधान है, सरपंच है, उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है, एनसीसी ए बी सी अगर आपने फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग भरा है तो ये आपको ले जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर 10 कॉपी सेफ के लिए आपको ले जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 4 कॉपी,
आप आपके पास 10 कॉपी रख देना। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है, और एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, किसी जगह काम करते हो, तो ये आपको एनओसी सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है। आधार नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है अगर आपके पास है तो। सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल और 2 कॉपी फोटो ले जाना मैंडेटरी होगा। वहाँ पर 1 कॉपी आपको मांगा जाएगा जेरॉक्स के लिए, सेफ्टी के लिए आपको और 1 कॉपी ले जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, इसमें आपको SC ST OBC EWS और ESM कैंडिडेट के लिए सेंट्रल का ही यहाँ पर चलेगा। इस बार नया रूल्स आया है, सेंट्रल का ही चलेगा। कास्ट फॉर्मेट की बात करें, SC ST कैंडिडेट के लिए एक कास्ट फॉर्मेट है जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसको कैसे फिलअप करना है सारे जानकारी के लिए यहाँ पर आप पहले यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सन और डॉटर ऑफ, अगर आप मेल है तो सन, अगर आप फीमेल है तो डॉटर। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखेंगे, आपका विलेज नेम लिखेंगे, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर आपको देंगे। आप शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब, एक को आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो फुल पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके हिसाब से नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। चूज करने के बाद अगर आप मेल है तो श्री, अगर आप फीमेल है तो श्रीमती। यहाँ पर चूज करने के बाद आपका नेम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स और श्री कुमारी श्रीमती आपका नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम जो है यहाँ पर आपको लिखेंगे। आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीजन यहाँ पर लिखेंगे, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप है तो आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर चूज करने के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपको कर देना होगा। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसका जो आपका स्टेट है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इशू डेट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर से आपका नेम लिख लेंगे, आप मेल की फीमेल के हिसाब से हिज आर सिलेक्ट करेंगे। आपका विलेज और टाउन जो है उसका नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से यहाँ पर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन विथ सील आपको लगाना पड़ेगा। आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसका नेम यहाँ पर लिखेंगे, आप कौन सी प्लेस से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका प्लेस, आप कौन सी तारीख पे फॉर्म फिलअप करोगे उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप फॉर्मेट ले जाना मैंडेटरी होगा, क्योंकि इस बार सेंट्रल के लिए बुलाया गया है तो आपको ये ले जाना मैंडेटरी है। उसके बाद जो आपको DM और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर से फिलअप करना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, सन ऑफ देख आपका पिताजी का नेम, विलेज और टाउन, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट नेम यहाँ पर लिखेंगे। आप OBC है और OBC भी कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, आपका विलेज और टाउन यहाँ पर लिखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे हो जाने के बाद आप कौन सी प्लेस से फॉर्म फिलअप करोगे उसका प्लेस यहाँ पर लिखेंगे, आप कौन सी तारीख पे डेट फॉर्म फिलअप करोगे उसका डेट। ये फॉर्म सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SDM और तहसीलदार और सब डिविजनल ऑफिसर से फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी होगा, नहीं तो आपका फॉर्म ग्रांट नहीं है। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको ए फॉर्मेट ले जाना पड़ेगा। आपका गवर्नमेंट ऑफ, आपका स्टेट नेम लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, कौन सी डेट पे आप फॉर्म फिलअप करोगे उसका डेट पर आपको मेंशन करना है। आपका नेम लिखेंगे, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज नेम, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस नेम लिखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेम लिखना पड़ेगा, बिलोंग्स टू आप कौन सी कास्ट से आते हो, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और अदर बैकवर्ड क्लास, जो कास्ट से आप आते हो यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको सिग्नेचर सील लगा के, नेम और डेजिग्नेशन लगा के, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। तहसीलदार और स्टेट यूनियन टेरिटरी जो ऑफिसर होंगे यहाँ पर सर का नेम और डेजिग्नेशन करने के बाद उस फोटो के ऊपर आपको गोल्ड स्टैम्प और सील लगा के आपके पास देंगे। यही फॉर्म आपको रैली में ले जाना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय हॉस्पिटल और आपके
रजिस्टर वाला किसी मेडिकल डॉक्टर से आपको ये फिल करा के सारे जानकारी आपको फिलअप करके आपको ले जाना पड़ेगा, इसका फोटोकॉपी और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें आप क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जो आपको OMR कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन इसमें आपको 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन अटेंड करके आ जाना है। 12 स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा क्योंकि एक पोस्ट 12 बेसिस पे है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का, इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, अरिथमेटिक में 25 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश और हिंदी में 25 क्वेश्चन। टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और हिंदी में जो आप पसंद करोगे आपके कैपेबिलिटी हिसाब से, और इसके बाद आपका अरिथमेटिक यानी आपका मैथ एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो सिर्फ क्वालिफाई नहीं चाह रहे, यानी आपको सिर्फ पास करना है। इसमें आपको जो जो करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट कुक के लिए आवेदन किया है उसमें आपको चापाती और राइस के लिए कुकिंग करने के लिए बोल सकते हैं। कुकिंग फॉर वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली अराउंड 100 मैन के लिए आपको तैयार करने के लिए बोल सकते हैं। और नॉन वेज और वेज आइटम जैसे मीट, फिश, एग आपको डिश बनाने के लिए बोल सकते हैं। जो बूट मेकर और कोबलर के लिए आवेदन किया है उनके लिए शू पॉलिशिंग और हैंडलिंग और टूल्स, काटिंग, लेदर रिपेयर के लिए आपको बोल सकते हैं आपका ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद जो जो कैंडिडेट बार्बर के लिए आपने आवेदन किया उनके लिए हैंडिंग टूल और बार्बर शॉप आप चाहे तो ले जा सकते हो, नहीं तो उस पर आपको रेजर, कम्ब, डस्टर, ब्रश आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको प्रॉपर हेयर कटिंग करना पड़ेगा उस ट्रेड टेस्ट में। गुड सेंस ऑफ सेविंग भी आपको आना चाहिए, तो आपको इसमें आपको क्षमता दिखाना पड़ेगा फॉर ट्रेड टेस्ट अपेयर करने के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट वॉशरमैन यानी धोबिका के लिए आवेदन किया उनको आपको क्लॉथ वॉशिंग करने में आपको क्षमता होना चाहिए और उस पर आपको दिखाना जरूरी है। आयरनिंग एंड खाकी कॉटन, आपको यूनिफॉर्म आयरनिंग करने में भी आपको नॉलेज होना चाहिए जो आपको तैयारी के साथ जाना होगा। आयरनिंग और वुल्फिंग और टेरी कॉटन भी आपको इसमें आपको देख सकते हैं। जो कैंडिडेट कारपेंटर के लिए फॉर्म फिलअप किया है उनको आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, क्लॉ, हैमर, चिसल, स्क्रू ड्राइवर आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसमें आपको सारे आप कौन सी क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। प्रॉपर काटिंग ऑफ वुड यानी आपको काटने की के लिए बुला सकता है, और फाइटिंग, पॉलिशिंग और ऑयल फिनिशिंग के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए बोला जाएगा। जो कैंडिडेट स्वीपर के लिए आवेदन किया उनके लिए स्वीपिंग और फ्लोर प्रॉपर क्लीनिंग और टॉयलेट आपको आना चाहिए। गुड क्लीनिंग और बाथरूम आपको टेस्ट दे सकते हैं। पेंटर के लिए यहाँ पर आपको गुड नॉलेज ऑफ कलर, पेंटिंग, वेरियस शेड यानी आपको वायर पेंट करने के लिए बोल सकते हैं। नाइस पेंटिंग आपको होना चाहिए, तो ही आप स्किल टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करेगा। इसमें आपको पेंट और ड्राइंग आना चाहिए। मैसन के लिए जो कैंडिडेट आवेदन किया उनके मैसनरी कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए, गुड प्लास्टिंग वर्क होना चाहिए, लाइंग डाउन फ्लोर टाइल्स आपको क्षमता होना चाहिए। ये सब आपको तैयारी के साथ जाना पड़ेगा जब आपका ट्रेड टेस्ट के लिए एग्जाम होगा। प्लम्बर के लिए लाइंग ऑफ पाइपलाइंस, प्रॉपर रिपेयरिंग ऑफ वाटर पाइपलाइंस होना चाहिए। फाइटिंग ऑफ टैप, गीसर, फ्लाश आपको सराहने के लिए रिपेयर करने की आपको क्षमता होना चाहिए। जो कैंडिडेट माली और गार्डनर के लिए फॉर्म भरा है उनके लिए प्लांटेशन और मेकिंग एंड ग्राफ्ट आना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ वेरियस प्लांट आपको रिपेयर, एलएम और इंग्लिश लैवी आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीड होना चाहिए, यानी जो बीज का पत्ता, कौन सी कौन सी पौधा, सारे जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, साइंटिफिक नेम और इसका क्या मेडिकल रीजन है वो भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए जो कैंडिडेट भरा है उनके लिए आपको एसी और डीसी करंट में से कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है। न्यू इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्किल के लिए बोल सकता है, और आपको इलेक्ट्रिक फॉल्ट में कुछ दिखाएगा उसमें आपको करेक्शन करने के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सारे जानकारी देने की मैंने कोशिश की।
अगर आपको किसी जानकारी चाहिए, किसी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।